नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मंदाकिनी क्लासेस भिलवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आशा करते हैं कि आप आपके मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वह भी हमारे मंदाकिनी परिवार से जुड़े और निरंतर अपने अध्ययन को सुचारू रख पाए। पिछली कक्षा में हमने विज्ञान विषय के पहले लेसन का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया, जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके रंग, रूप, आकार के साथ साथ उनका रासायनिक संगठन भी परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना काफी लंबा हो जाता है। उसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम समीकरण का उपयोग करते हैं। इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसके बाद हमने देखा था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिकारकों के तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल तत्वों के द्रव्यमान के समान होता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान असमान होता है तो ऐसी रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। यदि कोई समीकरण असंतुलित समीकरण है या कंकाली समीकरण है तो उसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद हमने कल हम जब अध्ययन कर रहे थे पिछली कक्षा में तो हमने यहाँ तक अध्ययन किया था कि किसी भी समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और अगर उसे संतुलित करते हैं तो हम किस विधि के द्वारा संतुलित करते हैं। तो हमारे कक्षा 10 में बताया गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है और वह विधि है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल विधि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि में छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या, छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या से छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या से गुणा करते हुए अभिकारक और उत्पाद के तत्वों को संतुलित किया जाता है। अर्थात सबसे छोटी संख्या से पूर्णांक संख्या से उसे गुणा करेंगे और समीकरण को हम संतुलित करेंगे। समीकरण संतुलन से संबंधित जो आपके प्रश्न आता है वो 3 नंबर का प्रश्न आता है। इस लेसन से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। उनमें से अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये कम से कम 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस विधि के द्वारा हम समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं हम देखते हैं हमारे मेथड से। मंदाकिनी का मेथड क्या कहता है। हिट एंड ट्रायल विधि को हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे एग्जाम्पल दिया गया है हिट एंड ट्रायल विधि से संबंधित, समीकरण को संतुलित करने से संबंधित। फेरस H2O, फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। उपरोक्त समीकरण हमारे साइंस की बुक में दी गई है। इसको संतुलित करने की विधि का हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। हिट एंड ट्रायल विधि का ही उपयोग करेंगे। हिट एंड ट्रायल विधि के अनुसार इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। हमारे को पता है कि तीर के सदैव बाएं ओर लेफ्ट हैंड साइड कौन होते हैं, अभिकारक होते हैं। अभिकारक होते हैं। तीर के सदैव दाईं ओर हमेशा कौन लिखे होते हैं, उत्पाद लिखे होते हैं और तीर का जो सिर है वो सदैव उत्पाद की तरफ इंगित करता है। हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित करना है तो उसके एक भाग को हम लॉक कर देंगे। लॉक करने का अर्थ यह है कि हम
एक भाग को देखते हुए दूसरे भागों को संतुलित करेंगे। अगर मुझे रासायनिक समीकरण संतुलित करनी है तो या तो मैं अभिकारक को देखते हुए उत्पाद को संतुलित करूंगा या मैं उत्पाद को देखते हुए अभिकारक को संतुलित करूंगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको प्यारे विद्यार्थियों यह देखना है कि किस तरफ तत्व ज्यादा दिए गए हैं, ताकि उससे आप समीकरण को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। जैसा कि हमारे को इस समीकरण में दिखाई दे रहा है कि उत्पाद में तत्वों की संख्या या जो है वो अधिक है। अगर उत्पाद में तत्वों की संख्या अधिक है तो हम समीकरण को आसानी से संतुलित करने के लिए उत्पाद को लॉग करते हैं। जब मैं उत्पाद को लॉग करता हूं, उत्पाद को लॉग करने के बाद मुझे क्रम से समीकरण को देखते हुए संतुलित करना है। इससे क्या होता है कि आप समीकरण को बहुत आसानी से संतुलित कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैंने उत्पाद को लॉग कर दिया। लॉग करने के बाद मैं देखता हूं सर्वप्रथम फेरस। अगर मैं यहां बात करूं फेरस कितने दिखाई दे रहे हैं, यहां फेरस की संख्या है 3। जब मैं अभिकारक में आता हूं तो यहां मेरे को फेरस दिखाई दे रहा है 1। अच्छा, वह कौन सी छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या है, वह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जिसको मैं 1 से गुणा करूं और वह उसे 3 में कर दे। तो ऐसी पूर्णांक संख्या है हमारे पास 3। अगर मैं 1 को 3 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आते हैं 3। अर्थात अगर मैं फेरस को 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास फेरस की संख्या हो जाएगी 3। इसीलिए मैं फेरस के आगे लिख देता हूं 3। उसके बाद दूसरा तत्व देखते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन उत्पाद के अंदर कितने दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन उत्पाद के अंदर 4 दिखाई दे रहे हैं। उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन है 4 और अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं 1। अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है 1। अगर मुझे ऑक्सीजन 4 करने हैं तो वह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हीट एंड ट्रायल विधि के अनुसार कौन सी होगी 4। अगर मैं 1 को 4 से गुणा करता हूं तो मेरे पास कितने आते हैं 4। अर्थात मैं H2O के आगे 4 लगा देता हूं। यहां अगर मैं 4 लगाऊंगा, अगर मैं यहां 4 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा तत्व है हमारे पास हाइड्रोजन। अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उत्पाद में हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या है 2 और अभिकारकों में अगर हम हाइड्रोजन की संख्या का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन की संख्या है 8। 4 2 से गुणा हो रहा है 8 हाइड्रोजन है। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या है 8। अभिकारक में हाइड्रोजन है 8 और उत्पाद में हाइड्रोजन है 2। अभी समीकरण असंतुलित है क्योंकि अभिकारकों के अंदर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाएंगे। अच्छा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे मैं 2 से गुणा करूं और 8 बन जाए तो वह सबसे छोटी संख्या होगी 4। अर्थात अगर मैं यहां पर 4 लिख देता हूं तो मेरी समीकरण संतुलित हो जाएगी। इस प्रकार से हमारी समीकरण हमें संतुलित समीकरण प्राप्त होगी। देखो विद्यार्थियों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हीट एंड ट्रायल विधि बहुत आसान विधि है। इसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपके 2 या 3 नंबर को प्राप्त करना बहुत आसान है। सबसे पहला तरीका क्या है, कभी भी किसी रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना है तो आपको सर्वप्रथम अभिकारक या उत्पाद में से किसी एक को लॉग कर देना है। लॉग करने के बाद आपको क्रम वाइज तरीके से चलना है और ये देखना है कि कौन से तत्व कितनी संख्या में उपस्थित है। अगर कोई तत्व कम संख्या में उपस्थित है तो उसे उस छोटी पूर्णांक संख्या से गुणा करते हुए हम संतुलित करने का कार्य करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार LHS हो या RHS हो, दायां पक्ष हो या बायां पक्ष हो, दोनों ही परिस्थितियों में तत्वों की संख्या जब समान होती है अर्थात द्रव्यमान संख्या जब समान होती है तो ऐसी समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। आशा करता हूं आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने की ये विधि समझ में आई होगी। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न किया गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और अगर उसे संतुलित करते हैं तो हम किस विधि के द्वारा उसे संतुलित कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना
इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और दूसरी बात कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कक्षा 10 में हिट एंड ट्रायल विधि दी गई है। हिट एंड ट्रायल विधि की परिभाषा यह है कि वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या जिससे गुणा करने पर समीकरण को संतुलित किया जा सकता है, इस विधि का उपयोग हम हिट एंड ट्रायल विधि के रूप में करते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से अध्ययन कर रहे होंगे और ये जो थोड़ी नॉइस आ रही है इसके ऊपर हम शीघ्रता से काम करेंगे। आपकी आपत्तियों को हम स्वीकार करते हैं और उस पर हम तुरंत कार्य करेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद।